हेलो 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 हेलो। तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दीप केजीपी क्लासेस। मैं लेकर के आया हूँ बीए बीए का कुछ वीवीआई प्रश्न जो कि सेमेस्टर 2 ज्योग्राफी का है। एमजेसी 2 सेमेस्टर 2 एमजेसी 2 ज्योग्राफी का है। ठीक है, ज्योग्राफी एमजेसी 2 का कुछ प्रश्न है जो कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। यह प्रश्न मुंगेर एंड भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट वीवीआई बन रहा है। ठीक है, टाइम को देखते हुए हम जा रहे हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन है वायुमंडल की संरचना पर प्रकाश डाले। ठीक है, वायुमंडल की संरचना पर प्रकाश डाले, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस बार 2025 में सेमेस्टर 2 का मतलब जिसका ऑनर्स ज्योग्राफी है वो इस वीडियो को देखें, ये मोस्ट वीवीआई है। तो चलते हैं आंसर की ओर। तो आंसर है उत्तर उत्तर वायुमंडल की संरचना सर्वत्र एक जैसी नहीं है। ठीक है, वायुमंडल की संरचना सर्वत्र एक जैसी नहीं है। इसमें ऊंचाई, अक्षांश, ऋतु तथा अवधि के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी हल्के गैसें वायुमंडल के ऊपरी भाग में अधिक मात्रा में मिलती है, जबकि धरातल के निकट भारी गैस नाइट्रोजन व ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जलवाष्प जलवाष्प की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है। 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई तक ओजोन गैस का अधिकतर संकेंद्रण मिलता है। 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन गैस का अधिकतर संकेंद्रण मिलता है। 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से ऑक्सीजन के अणु टूटकर तथा अन्य ऑक्सीजन कणों से मिलकर ओजोन की रचना करते हैं। ओजोन का सर्वाधिक संकेंद्रण 30 से 40 किलोमीटर के मध्य मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक संकेंद्रण 30 से 40 किलोमीटर तक मिलता है, जहां ओजोन तथा ऑक्सीजन टकराव अधिक होता है। ओजोन तथा ऑक्सीजन का टकराव अधिक होता है। ठीक है, ओजोन स्वयं अस्थायी होते हैं ऋतुओं के अनुसार ओजोन गैस व जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में परिवर्तित होती रहती है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में ग्रीष्म ऋतु में ओजोन गैस अधिक तथा भूमध्य पर कम पाई जाती है। शीत ऋतु में निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर ओजोन का स्थानांतरण होता है। वायुमंडल में मिलने वाली जलवाष्प का तापमान गहरा संबंध होता है। ठीक, गहरा संबंध होता है। वायुमंडल में मिलने वाली जलवाष्प का तापमान से गहरा संबंध होता है। ग्रीष्म ऋतु में निम्न अक्षांशों में जलवाष्प अधिक तथा शीत ऋतु में कम जलवाष्प मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उत्तरी गोलार्ध में ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उत्तरी गोलार्ध में ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है। इसकी औसत मात्रा 315 ppm भी है। लंबे समय में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन की मात्रा में भी अंतर आ जाती है। अनुमान है कि प्रकाश संश्लेषण में संसार के लगभग 3% कार्बन डाइऑक्साइड खर्च हो जाती है।
अनुमान है कि प्रकाश संश्लेषण में संसार की लगभग 3% कार्बन डाइऑक्साइड खर्च हो जाएगा। मतलब प्रकाश, जो प्रकाश आता है ना, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसी में 3% कार्बन डाइऑक्साइड खर्च हो जाता है। मिट्टी के जैविक तत्वों के अपघटन, मिट्टी के जैविक तत्वों के अपघटन, ईंधन के जलने आदि से वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। वायुमंडल की संरचना उसकी विभिन्न परतों द्वारा समझी जा सकती है। सर्वप्रथम मैराथन महोदय ने 1754 ईस्वी में यह बताया था कि वायुमंडल की कई परतें पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। सर्वप्रथम मैरान वैज्ञानिक महोदय ने 1757 ईस्वी में यह बताया था कि वायुमंडल की कई परतें पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। ये भाग भी इसी का है, यही क्वेश्चन का। वायुमंडल की संरचना से ही ये भी है, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंस, वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा जा सकता है। क्षोभ मंडल, नंबर 1 क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है देखते हैं। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, क्षोभ मंडल, इसका डिफरेंस लिखना है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें वायुमंडल के कुल आणविक भार का 75% भाग, वायुमंडल के कुल आणविक भार का 75% भाग केंद्रित है। धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर मानी जाती है। भूमध्य रेखा पर यह परत 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई रखती है। इस परत में सभी मौसमी घटनाएं घटती है। आंधी, मेघ, विद्युत चमक, वर्षा आदि सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। इस मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है, अर्थात प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 सेंटीग्रेड तापमान कमी होती है। 6.5 सेंटीमीटर तापमान की कमी होती है प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई जाने पर। इसके ऊपरी भाग में तेज हवाएं चलती है, जिन्हें हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर एक संक्रमण परत है, जो क्षोभ मंडल को समाप्त मंडल से अलग करती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर एक संक्रमण परत है। क्षोभ मंडल के ऊपर एक संक्रमण परत है, जो क्षोभ मंडल को समाप्त मंडल से अलग करती है। इसे क्षोभ सीमा तथा ट्रोपोपाज कहते हैं। क्षोभ सीमा या ट्रोपोपाज कहते हैं। समताप मंडल, नंबर 2 समताप मंडल। यह परत क्षोभ सीमा के ऊपर की ओर धरातल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस परत में ताप की प्राप्ति तथा ताप विकृति करने की क्रिया समान गति से होती है, अतः यहाँ तापमान समान रहता है। यह मंडल जलवाष्प तथा धूल कणों से रहित होता है। ध्रुवों पर इसकी मोटाई अधिक तथा भूमध्य रेखा पर बहुत कम पाई जाती है। समताप मंडल में मेघ नहीं बनते हैं। ये कॉमन बात है, इसको याद रखना है। समताप ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, जैसे समताप मंडल में मेघ बनता है या नहीं बनता है। तो समताप मंडल में मेघ नहीं बनता है। पूछ लेगा किस मंडल में मेघ नहीं बनता है, तो समताप मंडल में मेघ नहीं बनता है। ओजोन मंडल में बनता है और क्षोभ मंडल में भी बनता है। यहाँ से स्टार्ट फिर से। तो कभी कभी कुछ विशिष्ट मेघों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें मुक्त मेघों की जननी कहते हैं। धरातल से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर
समताप मंडल पर स्ट्रेटोपाज की संक्रमण पेटी पाई जाती है। स्ट्रेटोपाज की संक्रमण पेटी पाई जाती है। ओजोन मंडल, ये सब जो है ना, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सब का डिफरेंशन है। ठीक, ये ओजोन मंडल, तो इसका डिफरेंशन लिखना है। इसका डिफरेंशन ये है, तो चलते हैं आंसर की ओर। स्ट्रेट स्ट्रेटोपाज के ऊपर ऊपर धरातल से 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य वायुमंडल में ऐसा स्तर पाया जाता है जिसमें ओजोन गैस की अधिकता रहती है। इसे इसी से इसका नाम ओजोन मंडल पड़ा है। इस परत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्तर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल प्रकृति पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। वायुमंडल में ओजोन परत स्थित न होती तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी 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 के धरातल पर इतना अधिक तापमान पहुंचाती कि भीषण भीषण गर्मी से वनस्पतियां झुलस जाती और भीषण गर्मी से पृथ्वी पर जीवों का रहना कठिन हो जाता। धरातल से इस परत की ऊंचाई 30 से 60 किलोमीटर के मध्य माने जाते हैं। धरातल से मतलब पृथ्वी से ऊपर 30 किलोमीटर जाएंगे, फिर 30 किलोमीटर का आगे 30 किलोमीटर का आगे 30 किलोमीटर तक मध्य मानी जाती है। 30 से 60 किलोमीटर के मध्य मानी जाती है। इस पर ऊंचाई के साथ तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है और 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में इसी दर से वृद्धि होती है। 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में इसी दर से वृद्धि होती है। धरातल पर जब कभी भयंकर विस्फोट होते हैं तो वायुमंडल की ओजोन परत में ध्वनि तथा निर्वात में वलय उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण ओजोन मंडल का उच्च तापमान बताता है। इस उष्ण स्तर को कभी-कभी मेसोस्फीयर भी कहते हैं। इस उष्ण स्तर को कभी-कभी मेसोस्फीयर भी कहते हैं। आयन मंडल ओजोन मंडल के ऊपर स्थित धरातल से लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन मंडल की शुरुआत होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जैसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में ओजोन मंडल के ऊपर स्थित धरातल से लगभग कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन मंडल की शुरुआत होती है, तो आप आंसर बोल सकते हैं। ये आप आंसर बोल सकते हैं 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक। 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल की शुरुआत होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी ऊपरी सीमा 500 किलोमीटर तक तथा कुछ ने 1000 किलोमीटर तक माना है। वायुमंडल की इस परत की निरंतर जानकारी प्राप्त होती जा रही है। आयन मंडल में ओजोन परत के बाद तापमान कम होने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह घटकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाती है। इसके बाद ऊपर एक बार फिर तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है। 95 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसके ऊपर तापमान लगातार बढ़ता जाता है। अनुमान है कि 250 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 700 सेंटीग्रेड हो जाता है, 700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक, अनुमान है कि 250 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 700 सेंटीग्रेड हो जाता है। ब्रह्मंडल या आयन मंडल
धरातल से 500 से 1000 किलोमीटर के मध्य ब्रह्मंडल पाया जाता है। कुछ विद्वान इसकी अंतिम सीमा 1600 मीटर तक मानते हैं। वायुमंडल की इस परत पर विशेष अध्ययन लेमैन शिफ्टजर ने किया था। इसमें हीलियम तथा हाइड्रोजन गैसों की प्रधानता है। जहां वायु विरल तथा गुरुत्व शक्ति अत्यंत क्षीण हो जाती है। इस परत में तापक्रम की अधिकता पाई जाती है। वायुमंडल की ब्रह्म सीमा पर तापमान लगभग 5568 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, किंतु यह तापमान धरातलीय तापमान से सर्वाधिक भिन्न है। तो समाप्त हुआ यह क्वेश्चन। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है जो अभी तक किताब नहीं ले पा रहे हैं, जो कि बीए सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं, और यह क्वेश्चन ज्योग्राफी एमजेसी 2 का है। जिसका भी विषय ज्योग्राफी एमजेसी 2 है वह इस वीडियो को देख सकते हैं। और आप सबका दोस्त भी जो भी है एमजेसी 2 में जो ज्योग्राफी ऑनर्स लिए हैं, तो वो सब उन लोगों के पास यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फायदा हो। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल का नाम है दीप केजीपी क्लासेस। देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस चैनल का नाम है दीप केजीपी क्लासेस। ठीक है, दीप केजीपी क्लासेस।